श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय का महात्म्य सुने। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगहन महीने में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और या खुद पढ़ें तो इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, प्रथम अध्याय का महात्म्य मैं सुना रही हूँ। यहाँ से आप पूरे महीने का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि पूरे महीने में आप कभी भी 18 अध्याय या पढ़ें और या सुने, दोनों से ही बहुत पुण्य मिलता है। दोस्तों, जिस घर में भागवत कथा सुनी या पढ़ी जाती है उस घर को 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो इसलिए दोस्तों, पुराणों के हिसाब से पढ़ना और सुनना ज़रूरी है। तो आइए सुने प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव पर पूछते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में पारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याधते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याधता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों में अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, आपको या मुझको बहुत आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याधता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे हैं, उसमें जो रूप है वैसे वह भगवत गीता रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और वह तेल और लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई,
उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? उन्होंने कहा कि उसके प्राण जाते नहीं हैं। अनेक पुरुषों ने अपना अपना पुण्य का फल दे रहे हैं, तो फिर इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है, जिसका फल बैल के निमित्त दिया, इतना करते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया। तब इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। वह चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे जानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तुम सुग्गा हो जा। तब मैं सुग्गा हुआ। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्रों को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े। उसको धन प्राप्त नहीं हुआ तो पिंजड़ा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किया। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान में भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। बोलो भगवान कृष्ण की जय। पहला अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कहानी आपको यानी कि महात्मा आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने अच्छे से श्रवण भी किया होगा और आपने जो श्रवण किया वो किसी और से भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो उनका नाम करेगा उसका नाम पूरे संसार में फैलेगा। तो ये नेक काम आप ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो पसंद आए को वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।